जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 6 भी कर रहे हैं। इसका सवाल पहला ये इस प्रकार है, कह रहा है किसी परमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या का जो मान है वो 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात करो। देखो अंश क्या होता है, अंश जो होता है वो ऊपर होता है। अंश जो भिन्न होती है वो कैसी बनती है, जो भिन्न होती है वो बनती है अंश बटे हर से। तो कह रहे हैं कि अंश उसके हर से 3 कम है, तो हम हर को मान लेंगे। क्या करेंगे, माना हर x है, तब संख्या क्या होगी, हाँ तब अंश क्या होगा, उसके हर से 3 कम, यानी हर जो x है उससे 3 कम, यानी कि x - 3। ठीक, तब संख्या क्या प्राप्त होगी हमारे पास, जो संख्या है वो भिन्न क्या है, अंश x - 3 बटे हर x, ये संख्या प्राप्त होगी। हमको इस संख्या को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, अब अगला प्रश्न अनुसार ये करो। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें, यदि अंश व हर में 5 जोड़ दें, यदि अंश और हर में 5 जोड़ दें तब संख्या क्या प्राप्त होगी, अंश में x - 3 प्लस 5 और हर में x, केवल x है ना, और प्लस 5। तब वो संख्या क्या प्राप्त हो रही है, वो संख्या नई संख्या का मान है 3/4। इस संख्या का मान है 3/4। अब इस भिन्न को हम हल कर लेंगे, x का मान आ जाएगा, x का मान यहाँ रख देंगे, हमारे पास संख्या आ जाएगी। कैसे करेंगे, x - 3 प्लस 5 - 3 यानी कि x प्लस का 2 बटे x प्लस 5 बटे 3/4। ठीक है, तो कैसे, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, तो x की गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे, तो x प्लस 2 की गुणा करेंगे 4 से बराबर 3 की गुणा करेंगे x प्लस 5 से, तो 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 3x प्लस 3 बन जाए 15। तो x इधर और बाकी चर एक तरफ और चर एक तरफ, तो 4x, 3x इधर प्लस में, इधर आ जाएंगे माइनस में, बराबर 15। 8 प्लस में उधर पहुंच जाएंगे तो माइनस में, तो 4x में से 3x क्या है, x बराबर 15 में से 8 गए 7, x का मान कितना आ गया 7। तो संख्या क्या प्राप्त हो गई, हमारे पास जो संख्या है जो हमारे पास मानी थी वो क्या थी, x - 3 बटे x, तो x का मान कितना है 7, तो 7 - 3 बटे 7, तो 7 - 3 यानी कि 4/7 हमारे पास संख्या ये प्राप्त हो गई। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर, ऐसे याद करते हैं, समझ आ गया। ठीक है, देखिए अगला सवाल, इसको हमको वज्र गुणन विधि से हल करना। वज्र गुणन का मतलब होता है तिरछी गुणा, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, पूरे पद की। ठीक है, तो इसकी कर दो 11x प्लस 7 गुणा 7 बराबर 6 गुणा 22x प्लस का 3। ठीक, तो 7 किससे गुणा, 11 7 77 और हाँ 7 7 49। ठीक, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, x 6 3 18। x वाले पद एक तरफ और बाकी एक तरफ, जो इधर वाले इधर ले आओ। 77x माइनस का 132x बराबर 18, 49 प्लस में उधर पहुंच जाएंगे तो माइनस में, कितने हो गए, 12 में से 7 गए 5
और यहाँ 12 रहेगा, 12 में 7 गए 5, वो भी कहा कि माइनस के बराबर। 8 9 में से 8 गए 1, 4 में से 1 गया 3, वो भी कहा कि माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 31/55 हमारा यही आंसर है। ठीक, ऐसे ही करेंगे, इसकी भी तिरछी तिरछी गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो 4 + 7x यानी 4 + 7x गुणा 12 बराबर 11 गुणा 6x + का 2, तो 12 चौक 48 + 12 84, x बराबर 11 छक 66, x + 11 दूनी 22, x वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो 84x 66 इधर प्लस में, इधर आ जाएंगे 66x माइनस में बराबर 22, 48 उधर पहुंच जाएगा क्या के माइनस में, क्योंकि इधर है प्लस में, तो 14 में से 6 गए 8, इधर रह गए कितने 7 में से 6 गए 1 प्लस का बराबर, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 2 गया 4 में से 2 गया 2, वो भी कहेगा माइनस के, x बराबर माइनस का 26/18, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 9 18, x का मान कितना आ गया माइनस का 13/9, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक थोड़ी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि जो 13 है ना यहाँ पर हमने लिख दिया 3, तो इस वजह से सवाल पूरा गलत हो गया। हल किया हुआ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 13 है, अगर यहाँ पर 3 होता तो पूरा ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलती से एक छूट गया था, तो उसकी वजह से इसका आंसर गलत आया होगा। क्योंकि यहाँ पर 13 है, या तो इसको हम हटा दें, 3 करके हल करें, आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर 13 करके हल करें तो फिर 13 मान के देखो, अब ये आंसर 2 मतलब हल हो गया है, तो इसको भी सवाल माने, यहाँ पर 3 मान के चलो, ये भी सवाल ठीक है। अब हम दूसरा सवाल करेंगे 13 करके, तो आपको 2 सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जब हल कर दिया है तो उसको भी रहने दो, उसमें क्या दिक्कत है, हल किया हो तो ठीक है ना, अगर हल किया होता गलत होता तो गलती होती। तो यहाँ पर 13 है ना, तो 11x + का 7 गुणा 7 बराबर 6 गुणा 22x + का 13। ठीक, तो 11 7 70x 7 7 49 बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 x और 6 3 18, 6 कम 6 और 1 7, 77x - 132 x बराबर 78 - 49। ठीक, तो क्या बचा यहाँ पे बचा 7 में से ना, हाँ 2 में से 7 जाएंगे नहीं, तो 12 में 7 गए 5, फिर यहाँ पे 12 रहेगा, 12 में 7 गए 5, माइनस का x बराबर 8 में से 9 जाएंगे नहीं, तो 18 में से 9 गए 9, 6 बचे यहाँ पे, 6 में से 4 गए 2। ठीक, ठीक है, तो x बराबर -49 29 माइनस का 55, x बराबर माइनस ऊपर ले आएंगे तो -29/55, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने जो पीछे सवाल में गलती हो गई थी ना, 13 की जगह 3 लिख दिया था, हल किया था, मैंने कहा था देखो हल किया तो ठीक है, 13 की जगह 3 मान लो, आंसर ठीक आ गया है, सही है। यहाँ तो मैंने बता दिया ठीक है, आपको सिखाने के लिए मैंने ये कह दिया कि ये सवाल एक हो गया, दूसरा सवाल 13 मान के हल करेंगे। ठीक है, 2 सवाल हो गए, लेकिन पेपर भी गलती नहीं चलेगी आपकी। ऐसा ना हो कि पेपर में आपने कह दिया कि चलो 13 की जगह 3 हो गया, हमारा हल तो किया हुआ ठीक ही है,
वहां पर उस सवाल के अनुसार करना है। यहाँ पर सिखाने के लिए कह रहे हैं तो हमने कह दिया चलो ठीक है, एक सवाल दूसरा बन गया, लेकिन पेपर में गलती नहीं चलेगी, तो इसलिए पेपर में गलती ना करें। यहाँ गलती सुधर सकती है, वहाँ गलती मारी जाएगी, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखें, ऐसी गलतियां ना करें कि कोई संख्या लिखी है कोई सी आप लिख दें दोबारा, तो उससे क्या होता है, जब संख्या आपने गलत लिखी तो आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तीसरा सवाल पहले सवाल की ही तरह है, इसमें लिखा है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 4/5 हो जाता है। ठीक है, 4/5 हो जाता, तो भिन्न ज्ञात करो। भिन्न वही है, भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, कह रहे हैं हर उसके अंश से 3 अधिक हो जाता, तो माना अंश x है, तब हर कितना हो जाता है, 3 अधिक है ना, तो x + 3 हो जाता है। ठीक, तब भिन्न क्या होगी, भिन्न होगी x बटे x + 3, ये हमको याद करनी है। फिर क्या कह रहे हैं कि यदि अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाता है, यदि अंश व हर में 5 जोड़ दिया जाए, तब भिन्न क्या हो जाएगी, तब उसका जवाब 4/5 हो जाएगा। ये भिन्न क्या है, x बटे x + 3 है, तो इसमें 5 जोड़ दो, x + 5 बटे x + 3 प्लस का 5, तो क्या हो जाएगी, उसका मान क्या हो जाएगा, 4/5। इसमें x का मान ज्ञात कर लो, यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। तो x + 3 नीचे x + 5 और 3 8 बराबर 4/5। तो इसकी गुणा हम इससे करेंगे और इसकी गुणा हम इससे करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे, देखिए, x + 5 गुणा 5 बराबर x + 8 गुणा 4, 5x 5 25 बराबर 4x 4 × 32, तो 5x 4x इधर ले जाएगा, माइनस का है 4x, 32 25 उधर पहुंच जाएगा तो माइनस का 25। ठीक, तो 5x में 4x के x बराबर 32 में से 25 के कितने जाएंगे, 7 यहाँ पर रख दो, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x बटे x + 3, x यहाँ पर 7 है, तो नीचे 7 + 3 कितना हो जाएगा, 7/10, ये हमारा आंसर है। ठीक है, प्रश्नावली हो गई है समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।